बुक का नाम है मनोबल एवं मनसा सेवा। इस बुक का 5वां भाग इस वीडियो में पढ़ेंगे और सुनेंगे। मन को कमजोर करने वाले घटक। पहला है व्यर्थ संकल्प। व्यर्थ संकल्प मन की शक्ति को कमजोर कर देता है। दूसरा है भय। भय के कारण शक्ति खो जाती है और समझ भी खो जाती है। ठीक है, शक्ति और समझ दोनों खो जाती है। चिंता। फिक्र, चिंता करने वाला समय भी गंवाता, स्वयं को भी गंवाता, क्योंकि शक्ति वेस्ट होती है। चौथा है अलबेलापन। आप अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाते हो या मास्टर कमजोर? मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर कमजोर क्यों? अगर कमजोरी आ जाती है, चाहते नहीं हो लेकिन आ जाती है, तो आने जाने का कारण क्या? चेकिंग ठीक नहीं है। चलते फिरते कहाँ न कहाँ किसी बात में अलबेलापन आ जाता है, तब कमजोरी आ जाती है। पांचवा है लूज कनेक्शन। यह समझ लो कि कनेक्शन कहाँ लूज हुआ है, तब निर्बलता आई है। छठा है संग दोष। कमजोर क्यों होते हो? क्योंकि कोई न कोई विकारों के संग दोष में आ जाते हैं। मनोबल को बढ़ाने वाले घटक। पहला है शुद्ध संकल्प। इस मर्जी वे जन्म का खजाना कहो व विशेष एनर्जी कहो, वह है ही संकल्प। मर्जी वे बनने का आधार ही है शुद्ध संकल्प। मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया। 7 मार्च 1982 से यह महावाक्य लिए थे। दूसरा है स्वदर्शन। सदा स्व के दर्शन में रहो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। कल्प पहले की स्मृति एवं मास्टर सर्वशक्तिवान टाइटल की स्मृति। कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है। शक्तिशाली बनने के लिए सदा अपना मास्टर सर्वशक्तिवान का टाइटल स्मृति में रखो। चौथा है याद और सेवा। बाप की याद शक्तिशाली आत्मा बना देती है। दान करने से शक्ति मिलती है। पांचवा है मनन शक्ति एवं शुभ चिंतन। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वही शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा मतलब मन बुद्धि संस्कार की शक्ति बढ़ती है। शुभ चिंतन में रहना भी मनन है। मनन से जो खुशी रूपी मक्खन निकलेगा, वह जीवन को शक्तिशाली बना देगा। रूहानी एक्सरसाइज। छठा पॉइंट है, जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो इस समय आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए यह रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए, जो बाबा ने अलग अलग ड्रिल सिखाई है मन की, वह ड्रिल। सातवां है एकाग्रता, कंट्रोलिंग पावर, अंतर्मुखता एवं स्वचिंतन। एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, जिसमें मनोबल बढ़ता है। एकाग्रता का आधार है अंतर्मुखता। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है। स्वचिंतन से अंतर्मुखी बनते हैं। एकाग्रता अंतर्मुखी बनने से आती है, और एकाग्रता का मूल आधार है मन की कंट्रोलिंग पावर, और उसी से मनोबल बढ़ता है। खुशी। 8वां पॉइंट, जो अच्छी खुराक खाते हैं वह शरीर से कमजोर नहीं होते हैं। खुशी है मन की खुराक। मन कभी कमजोर नहीं होगा, सदा शक्तिशाली रहेगा। मनोबल के कमजोर होने से होने वाले नुकसान। कमजोर व्यक्ति जो चाहे वह नहीं कर पाते। जो कमजोर होता है वह शक्तिशाली शस्त्र होते हुए भी
कमजोरी के कारण हार जाते हैं। इविल स्पिरिट मन को पकड़ती है। मन की शक्ति कमजोर होने के कारण ही इसका प्रभाव पड़ जाता है। जैसे कमजोर शरीर वाले का चेहरा पीला हो जाता है क्योंकि वह खून की शक्ति नहीं है, ऐसे कमजोर आत्मा उदास बन जाती है। तो आत्मा कमजोर है, उसका निशानी है उदास बन जाते हैं। ज्ञान भी सुनेगा, सेवा भी करेगा, लेकिन उदास रूप में। खुशी की शक्ति, सर्व प्राप्तियों की शक्ति खत्म हो जाती है। कमजोर सदा पर अधीन रहता है। पराधीन कहते हैं ना, कमजोर सदा पर अधीन रहता है। पर अधीन, अधीन अर्थात सदा परवश। परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। अधीन अर्थात परवश, और जो परवश होते हैं वह कभी मौज की जीवन में नहीं रह सकते। कमजोर के लिए छोटा सा कार्य भी मुश्किल लगता है। जो कमजोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमजोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है। कमजोरी के कारण विस्मृति होती है, और विस्मृति में प्रिय वस्तु भी भूल जाती है। ठीक है, तो हमारा प्रिय कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा भी भूल जाएगा कमजोरी होगी तो। कमजोरी मन की स्थिति को हलचल में जरूर लाती है। निर्बलता के कारण संग दोष में आ जाते हैं। कोई न कोई संस्कार व स्वभाव के वशीभूत होने के कारण निर्बल आत्मा हाई जंप नहीं दे सकती। जब तक स्वस्थिति शक्तिशाली नहीं होगी तो परिस्थिति के ऊपर विजय नहीं होगी। माया के परवश होना अपनी किसी कमजोरी के कारण होता है। जहाँ कमजोरी है वहाँ माया है। जैसे जहाँ गंदगी है वहाँ मच्छर जरूर पैदा होते हैं, वैसे ही माया भी जहाँ कमजोरी होती है वह वहीं प्रवेश होती है। तो कमजोर होना अर्थात माया का आह्वान करना। माया के अधीन होने के कारण मोहताज, कंगाल बन जाते हैं। तब तो कहते हैं क्या करें, कैसे होगा, कब होगा। यह सभी है कंगालपन, मोहताजपन की निशानी। कहाँ न कहाँ कोई कर्मेंद्रियों के वश हो अपनी शक्तियों को खो लेते हैं। किसी भी प्रकार की कमजोरी होगी तो माया आएगी। जैसे कमजोरी से अनेक बीमारियों के जर्म्स पैदा होते हैं, ऐसे आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिल जाता है। शक्ति की कमी के कारण माया से हार खाते हैं। मनोबल को बढ़ाने से होने वाले फायदे। समस्या अचानक होती है और उसी समय अगर मनोबल है तो समस्या समाप्त हो जाती है। जब तंदुरुस्त शक्तिशाली होते हैं तब कमजोरी स्वतः खत्म हो जाती है। तंदुरुस्त होंगे तो कमजोरी स्वतः खत्म हो जाएगी। मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली है तो स्थिति शक्तिशाली होगी। मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली है तो स्थिति शक्तिशाली होगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। शक्तिशाली आत्माओं के आगे चाहे माया के विघ्न हो, चाहे व्यक्ति द्वारा व प्रकृति द्वारा विघ्न आए, लेकिन अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। शक्तिशाली आत्माओं के आगे चाहे माया के विघ्न हो, चाहे व्यक्ति द्वारा व प्रकृति द्वारा विघ्न आए, लेकिन वह अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। जो शक्तिशाली है उसके आगे माया कमजोर हो जाती है। शक्तिशाली आत्मा सदा प्राप्ति का अनुभव करती है। युद्ध में अपना समय नहीं गंवाती, विजय की खुशी मनाती है। शक्तिशाली आत्मा सदा स्वयं भी संतुष्ट रहती है और दूसरों को भी संतुष्ट करती है। अपने में जब शक्ति आ जाती है तो फिर वातावरण का भी असर अपने पर नहीं होता। शक्तिशाली आत्मा सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर देती है। शक्तिशाली कमजोर के ऊपर जीत प्राप्त करता है। समर्थ आत्मा
विघ्न विनाशक होती है। संकल्प में भी विघ्न आ नहीं सकता। सर्व शक्तियां साथ है तो अलबेलापन नहीं आ सकता। शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। यह थे मनोबल को बढ़ाने से होने वाले फायदे। मनोबल की निशानी या दर्पण। मन की शक्ति का दर्पण चेहरा अर्थात मुखड़ा है। कितना भी आप कहो कि हम खुशी में नाचते हैं, लेकिन चेहरा उदास देख कोई नहीं मानेगा। खोया खोया हुआ चेहरा और पाया हुआ चेहरा, इसका अंतर तो जानते हो ना। पा लिया, इसी खुशी की चमक चेहरे से दिखाई दे। खुश्क चेहरा नहीं दिखाई दे, खुशी का चेहरा दिखाई दे। जिसका सर्व शक्तियों का खाता जमा हो रहा है, उसकी निशानी क्या है? उसे नशा होगा। जैसे साहूकार लोगों की साहूकारी की निशानी का पता उनके नशे से पड़ता है। उनके चलन में, बैठने में, उठने में नशा दिखाई देता है। और जितना नशा होगा उतनी खुशी होगी। मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना, शुभ कामना वाले नहीं है, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली, शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। निर्बल आत्मा है व शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है व शक्ति स्वरूप संपन्न है। यह सब पहचान कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आते हैं। इसीलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रियां, कर्म भोग, कर्म योग। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप नहीं दिखाई देता, तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा? इस बुक का 5वां पार्ट यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आगे का भाग हम 6ठे पार्ट में कवर करेंगे। यह बुक आपको अच्छी लग रही हो तो दूसरों को शेयर भी ज़रूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और अगर इस चैनल पर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ओम शांति।